दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आज एक और भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला है, वो भी अपने ही विभाग से। विभाग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग है, जो तमाम पत्रकार हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल जो चल रहे हैं, पोर्टल जो चल रहे हैं, किस प्रकार से वो हेरा फेरी वहाँ पर हो रही है, किस प्रकार से करोड़ों का घपला वहाँ पर हो रहा है। आपको ये समझने में इसमें मदद मिलेगी कि जो एक वर्ड है गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया आखिर गोदी क्यों हुआ, इसके पीछे ये जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है ये उसके सबूत हैं कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं और सरकार के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर किस प्रकार से जो सरकारी पैसा है उसको ठिकाने लगाते हैं। लेफ्ट साइड में मेरे आलोक शर्मा जी हैं, श्रमिक मंत्र न्यूज़ चलाते हैं। अब ये देखिएगा, एक तरफ ये मीडिया है जिन्होंने करोड़ों रुपए के विज्ञापन अब तक ले लिए हैं। 2021-22 विज्ञापन फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का जो बंटाधार है वो सरकारी पैसों को कर दिया है। और आलोक शर्मा जी ने जब ये पूरा मामला खोला कि आखिर भैया इनमें ऐसा क्या शहद लगा हुआ है, ये क्योंकि ये 9 कंपनियां हैं मीडिया की, कि आप इनको करोड़ों का विज्ञापन दे रहे हैं, तो आलोक शर्मा जी पर 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया। तो ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में और खासकर देहरादून में। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप विजय पथ का, आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। खासकर मुझे इस तरह की मुहिम आपने देखा होगा, मैं लगातार खबर चला रहा हूँ और 22 साल के मैं आप थोड़ी सी बात सुधार करना चाहूँगा। 22 साल पहले बार एक ऐतिहासिक कदम हमने उठाया, कोशिश हर की आपने भी की और लोगों ने की हो, लेकिन चाह के न जाने उनके बंदर बाड़ के अंदर इर्द गिर्द लोग थे, लोग जालसाज कह सकते हैं, उनके एजेंट लोग बैठ घूमते हैं, तो वो आवाज़ ऊपर तक पहुंचने नहीं देते। मैं तो बड़ा हैरान था जब सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, क्योंकि ये मीडिया से जुड़ा हुआ विभाग है, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार से लेकर मीडिया को विज्ञापन देने तक का ये काम करता है। और जब शर्मा जी ने एक खबर चलाई कि अब जो बंशीधर तिवारी हैं, जो उसके महानिदेशक हैं, तो अब उनकी पोल खुलेगी, तो मैं इंतजार कर रहा था कि क्या पोल खुलेगी, लेकिन उससे पहले जो पोल इन्होंने तो खोली खैर, लेकिन इनके ऊपर मानहानि का 1 करोड़ का मुकदमा हो गया, वो भी एक अधिकारी ने भेजा। अधिकारी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है। उन्होंने अभी मानहानि दावा ठोकाया, उसके मैं जवाब दे रहे हैं। उसमें जवाब देने के बाद अगला हमारा जो हमारा वकील जो उनका पूछेगा, जब आपने हैसियत प्रमाण पत्र दिखाई है, आखिरकार 1 करोड़ रुपये आपके आए कहाँ से, उसके बाद सारे अकाउंट मांगेंगे। उन्होंने बकायदा साफ से, मैं उसमें आप देखेंगे, दिखाऊंगा आपको, उसमें मानहानि दावा नोटिस भेजा है कि अकाउंट में जमा कर दें। तो अकाउंट सबसे अकाउंट में आपको पता, श्रीवास्तव जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अकाउंट के पैसे रिसीव्ड मांग तो दिए, आपको जमा करो, लेकिन अकाउंट नंबर आपने दिया नहीं। तो क्या एक माने कि अकाउंट के सह पर आपने वो एक डराने धमकाने की कोशिश किया है? अच्छा, दरअसल जो हमारे दर्शक हैं वो पूरा मामला समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या था पूरा मामला। क्या कुछ खबर थी हो जो आपने बोला था कि भाई जो 1 करोड़ का जो मानहानि का मुकदमा आप पे हुआ था, खबर क्या थी स्टार्टिंग में? हमारे पास एक आरटीआई के हमारे जो करीबी दोस्त उन्होंने आरटीआई लगाया था खुलासा, इसके बाद बहुत तहकीकात बहुत सालों से मैं कर रहा था, इसके पीछे काम कर रहा था। अब जब तक सबूत आपके पास नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। बगैर सबके अधिकारी के तौर पर क्या होता है, सबूत चाहिए होता है, और सबूत जुटाने में आपको टाइम लगा। आपको पता है कि आरटीआई के तरीके होते हैं, कि प्रोसेस होता है, उसका नॉर्म्स फुलफिल करना पड़ा। उसके बाद जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, क्या था उसमें बता रहा हूँ कि कुंभ को लेकर प्रकरण था, उसके बाद विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री विज्ञापन को लेकर था, बहुत सारे मामले हैं। 6 करोड़ का हमने खुलासा कर दिए हैं। जो 6 करोड़ 1-2 साल के अंदर दरमियान में ऐसे 9 लोगों को बांटा गया। आखिर 9 लोग ही क्यों? जब एक पोर्टल, एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, एक पोर्टल के लिए 1000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया, उसमें 600 का आपने अंदर किया है सूचीबद्ध के लिए। उसके लिए बहुत सारे मानक बनाया आपने, बहुत सारे नियमावली ला दिए कि आदमी उलझता रहेगा। उसमें आपने शॉर्टिंग के 400 को बाहर कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट मांगे। तो मैं कहता हूँ मैं 1 लाख 1.5 लाख का विज्ञापन नहीं दे पाता उन्हें, उसके लिए तो इतना मानक अप्लाई किया। लेकिन 1 करोड़ों का विज्ञापन, एक आदमी करोड़ 1-1 साल के करोड़पति बना दिया आपने, उसके लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया, उसके लिए कोई मानक। ऐसा क्यों? 9 लोग आपने ठेकेदार ऐसे कैसे बना दिया? तो ये सच्चाई तो ये है कि आखिर मिली भगत नहीं तो साहब आप बता दो, यदि आपने पैसे दिया, यदि 1 नंबर से पैसे दिया, तो सीएम धामी जी से मिलकर बताया, यदि आपने 1 नंबर से पैसे आपके विभाग से गया है, उसके कहने की उपलब्धि आपने दिखाए होंगे। तो आज सारे के सारे 9 के 9 सबके वहाँ किसी से रंजिश नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है। वो विभाग हमें प्रूव कर दे कि 9 इसका यूटिलाइज किया कि पैसे कहाँ गया, इसका फायदा कितने लोग रीच किया है, कहाँ तक देखा, या सिर्फ एक पेन ड्राइव बना के आपने विभाग को दे दिया, आपने चाहे साइड में डाल दिया, उसका काम हो गया। दरअसल मैं आपको थोड़ा और समझाने की भी कोशिश करता हूं कि ये पूरा मामला है क्या। उत्तराखंड में तकरीबन 500 पोर्टल रजिस्टर्ड होंगे जो सूचना विभाग में रजिस्टर्ड होते हैं। कई हज़ार अखबार भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं।
लेकिन उसके बाद भी जो विज्ञापन फिल्म बनाने का काम जो होता है, छोटी छोटी एक डॉक्यूमेंट्री होती हैं, उनको मात्र 9 कंपनियां उत्तराखंड की हैं जो एक कुछ मीडिया हाउसेस चलाते हैं। अधिकतर देहरादून की होगी और मैक्सिमम देहरादून की है, 9 में से 7 देहरादून की ये मान लीजिएगा। तो क्या जब पहाड़ों में बैठा हुआ ऊपर जो पत्रकार है, जो बेचारा किस तरीके से सरवाइव करता है, जो जिसको 1000 रुपये भी सूचना विभाग की तरफ से नहीं मिलते हैं विज्ञापन के, और इनको एक ही कंपनी को मैं देख रहा था कि 22-22 लाख रुपए इनको विज्ञापन के तौर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग दे रहा है। तो भैया क्या सेटिंग गैटिंग है ये? किस प्रकार से वो 9 लोग आपने चुने, जो मैंने शुरुआत में बोला था, उन पे क्या ऐसा शहद लगा हुआ है कि उन 9 कंपनियों को आपने ये 22-22 लाख के आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट्री आप बनाओ, जो डॉक्यूमेंट्री मात्र 5,000 10,000 में आप उसको बना सकते हो। 22-22 लाख की वो देखिएगा। और उसमें है क्या, मैं बता देता हूं आपको। कुंभ के 28 दिन जब कहा था कि पिछले जब कोरोना काल था कि कुंभ 28 दिन तक चलेगा, और उसके 1 महीने बाद बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्री बना दी जाए। भैया किस चीज़ की डॉक्यूमेंट्री बना दी जाए? कुंभ तो खत्म हो गया। तो सीधा तौर पर ये खुलेआम भ्रष्टाचार है जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा, निदेशालय द्वारा जो ये खुला भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि अब 1 करोड़ का मानहानि का तो हो गया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब कहाँ से लाएंगे 1 करोड़। मुझे लगता है कि मनोज श्रीवास्तव को सलाह देना चाहूँगा, भाई वाकई बेचारा, बहुत बेचारा कहूँगा कि बहुत सभ्य आदमी है। उतने इतने मनोज श्रीवास्तव से बात मेरी भी हुई थी। मनोज श्रीवास्तव जो हैं वो उस समय कुंभ के प्रभारी थे, तो वो उनका कहना यह है कि भैया मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो कुंभ का प्रभारी था। अगर इन लोगों ने सूचना एवं निदेशालय से आप पता कीजिएगा लोक संपर्क विभाग से कि भाई आपने क्यों विज्ञापन दिया, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं थी आपसे, आप विजय जी, आपको पता होगा कि प्रभारी कुंभ के दौरान हमने पुष्टि कर ली, हमने बाकायदा फ़ोन पे उनका संपर्क करने की कोशिश की। अब फ़ोन पे उन्होंने एडमिट किया कि प्रभारी थे। अब इस बात को नकार नहीं सकते कि मैं नहीं था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप वैसे आपने आरओ साइन नहीं किया, इस बात का गारंटी उन्होंने खबर नहीं चलाया, ना बताया भैया कि आज भी बता रहा हूँ, बेशक आरओ उनके साइन नहीं होंगे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्रभारी की जिम्मेदारी होता है। मैंने उससे पूछा क्या पैसे कुंभ के दौरान पैसे आपके दूसरे 2 लोगों को, वैसे 9 लोगों में से 2 लोग ही क्यों, पिक एंड चूज क्यों किया गया? आज भी सवाल करता हूँ, उन्होंने भी सवाल उठाया कि कोर्ट के माध्यम से कि पिक एंड चूज शब्द बोला। कितने रुपए का विज्ञापन दिया है? विज्ञापन एक को 3 लाख, एक को 6 लाख दिया। वो भी जो कुंभ 28, आपने सवाल पहले किया, क्रॉस करने के बाद 28 दिन का जब कुंभ था, गाइडलाइन था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश थे, उसके बाद आपने 1 महीने बाद विज्ञापन जारी करने का लॉजिक क्या है? वो भी सर 2 को क्यों दिया? आपके योजना का जब पैसे कुंभ खत्म हो चुका, उसके बाद पैसे इसका यूटिलाइज किया, आप आज भी बता दें मुझे, सारे अधिकारी मिलकर प्रूव करते आज दिया। फिर उन्होंने क्या कि भाई बात से हटने लगे कि भाई 1 रुपये नहीं दिया, जबकि उनको साहब चैनल अपने फ़ोन से बताया कि आपके सौजन्य से किया गया, बेशक आपने नहीं किया, आपके नॉलेज में है कि कुंभ के दौरान आप प्रभारी थे, उन्होंने माना। फिर उसके बाद भी मैंने ये भी बताया कि मेरे पास आरटीआई खुलासा है, सबूत है मेरे पास, तब फ़ोन करा आपको, इससे पहले फ़ोन नहीं किया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कुंभ में इतना गारंटेड दिखाकर 1 रुपये विज्ञापन जारी हुआ ही नहीं ना फिल्म के नाम पर। तो मैंने आरटीआई दिखाया, उसको पक्ष चला दी। जब खबर चला अगले दिन नोटिस में 1 करोड़ का नोटिस भेज देते हैं कि हमारे पक्ष जाने। आप बताइए कैसे पक्ष चाहते हो? अब कैसे आप मिलकर फोन पे ये पक्ष नहीं है क्या? उनकी खबर चलाई वो पक्ष नहीं है क्या? तो उल्टे जाल में खुद फंस गए। और फंसने के बाद आप निकलने की कोशिश करें। 10 लोगों से फ़ोन कर, 50 लोगों से फ़ोन करवाया मुझे डेली। कल भी 20 लोगों का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँ इसमें। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा कोई शर्त नहीं, कोई आरोप नहीं चाहिए, कोई विज्ञापन लालच नहीं, मैं पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं करूँगा। जिस तरीके से हमें फंसाया गया, हमारी छवि धूमिल करी गई सोशल मीडिया के नाम है प्लेटफॉर्म पर, उसी प्लेटफॉर्म पर से सबके सार्वजनिक माफ़ी मांगे, एक प्रेस वार्ता बुलाए सचिवालय, आपके निदेशालय में सचिवालय सबको बुलाए, सबके सामने श्रमिक मत से माफ़ी मांगे। और 600 पोर्टलों पर उसी खबर, जैसे खबर हमारा बनवाया गया, जब भी खबर नहीं बनता भाई आपके काम करते हैं, माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है, उनको छोड़ दूंगा मैं। सवाल खबर नहीं छोड़ सकता, खबर की नहीं बात कर, उनको छोड़ दूँ, बकस दूंगा मैं, बकसने तैयार हूं, उनसे इंटेंशन हमारा नहीं है। उसका प्रूव कर देगी जिस तरीके से हमारा मानहानि को सोशल मीडिया पर वायरल कराया उन्होंने, बाकायदा मेल किया, ऐसे मेल किया जाए 600 लोगों तक खबर छपाया जाए हमारा कि 1 मिनट 600 लोग हमारे खबर को छापे इनके द्वारा, हम किसी को नहीं कहते छापने के लिए, इनके द्वारा छापा जाए और 600 को स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, मैं उनको माफ़ कर देंगे, उनको बकस देंगे। अब गिरगिराने से काम नहीं चलेगा। आज में गलती हो गई, क्षमा यातना चाहता हूँ, फेसबुक पे डाल रहे हैं कि 1 आदमी क्षमा करता है 2 आदमी की मुक्ति मिलती है। वैसे कितना गिरगिराते कोई फर्क नहीं पड़ता। कई अधिकारी को दबाव आ रहे हैं मेरे पर, कई पत्रकार आप जैसे मित्र हैं हमारे, वो क्या बीच के बैठ के समझौता कर रहे हैं। समझौता से मतलब कोई डिमांड ही नहीं है, समझौता तब होता है कोई डिमांड कर रहा है, डिमांड हमारा कोई नहीं है। जिस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उस तरह से सुलझाते वो, उनके हाथ में रिमोट है। दरअसल ये आम जनता के लिए भी ठीक नहीं है। जो मैंने शुरुआत में मीडिया का जिक्र किया था, क्योंकि मीडिया भी 90% मीडिया तकरीबन मैं मानता हूँ आज के समय में गोदी हो चुका है,
क्योंकि उनको भाई विज्ञापन मिल रहे हैं। आप ये देखिएगा ना, एक मेरे पास है जिसमें होम स्टे योजना, प्राथमिक विद्यालय उत्तराखंड में होती संचार व्यवस्था, 120 सेकंड का एक वीडियो बनाना था, तो 22 लाख रुपए का ये बिल ये दिया हुआ है। एक महीने से स्टडी कर उस पर फोकस कर रहा हूँ। सिर्फ 3 लोग मैं, बाकी 9 लोग अब आपने जिक्र किया, पहले जिक्र किया 9 लोग इसमें विज्ञापन बंदरबाट किए गए हैं। सर 3 लोगों का सर मेन मुखिया बनाया गया है सरगना का इस भ्रष्टाचार में। 3 को 1 करोड़ 1.5 करोड़ 55 लाख रुपए दिया। ऐसे क्या था खासियत में? ऐसे कौन सी सरकार की फिल्में बनाई? उसके सरकार की योजना से क्या लाभ मिला? एक आदमी को 1 करोड़ 30 हज़ार दिया डॉक्यूमेंट्री के नाम पर। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्री बनाए? एक को 1,22,000 रुपए दिया, 1 करोड़ 22 हज़ार सॉरी। तो ऐसा क्या खासियत है उस डॉक्यूमेंट्री में? ऐसे क्या चीज़ बनाया? धामी को क्या माना कि वो लोग उन्होंने सीएम से पीएम तक पहुंचाना चाहते हैं या सीएम से नीचे गिराना चाहते हैं? ये सवाल तो सीधा धामी जी से भी होना चाहिए, क्योंकि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग धामी जी के अंडर आता है और धामी जी के ही प्रचार प्रसार करने का ये काम करता है। इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। एक चीज तो भाई धामी के संज्ञान में मामला है, मुख्यमंत्री धामी, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर, जो इनका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, 5-6 करोड़ का ये तकरीबन ये घोटाला है। और दूसरा ये है कि जो बार बार मैं गोदी मीडिया का जिक्र कर रहा हूं कि ये मीडिया सवाल क्यों नहीं उठाता है। अब जिस मीडिया को सवाल उठाने हो उस पर तो 1 करोड़ का नोटिस आप लोग भेज देंगे। आपको ये जवाब देना चाहिए था कि आलोक शर्मा जी, आपने अगर इल्जाम लगाया तो उसका ये पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, लेकिन आप सीधा 1 करोड़ का मानहानि का दावा आप लोग कर रहे हो। और दूसरा, जो मैंने गोदी मीडिया की बात करी है, जब इस प्रकार के विज्ञापन 22-22 लाख के विज्ञापन एक कंपनी को एक टाइम पे मिलेंगे तो भैया वो सवाल क्यों उठाए? क्यों अपने स्टूडियो से बाहर जाए? क्यों आराम से एसी स्टूडियो में बैठे रहेंगे? तो ये सवाल धामी जी से भी पूछेंगे, और जो डीजी सूचना है बंशीधर तिवारी जी, हम आपके पास भी आएंगे कि आखिर ये मामला है क्यों। ये जो उत्तराखंड में लगातार ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं और आप सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, क्या आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है, या फिर आपकी ही मिली भगत से ये सारा का सारा ये करोड़ों रुपए का बंटाधार जो हुआ है? तो बने रहिएगा, इसकी आगे भी सीरीज हम चलाएंगे कि कौन कौन लोग, कौन कौन कंपनियां इसमें शामिल हैं, उन कंपनियों के मालिक कौन कौन न्यूज चैनल वो लोग चलवाते हैं, तमाम उस सीरीज में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।